अपना अगला टॉपिक है एक्टिव से पैसिव में बदलना सीखिए। तो बिना देरी के पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना। ठीक है, टॉपिक का नाम, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नाम डालो सब। ठीक है, अपना टॉपिक क्या है? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलना। हिंदी में बोलते हैं कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना। ठीक है, तो इसमें आप कुछ नियम होते हैं। अपन ने टेंस पढ़ा था, तो टेंस के नियमों के अनुसार इसके नियम चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसमें आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, या फिर डू या डज आता है। ठीक है, तो इन सभी को प्रेजेंट कंटिन्यूस में बदला जाता है, तो वो जाएगा इज आर एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो बदलना ही बदलना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी। ठीक है, एक्टिव से पैसिव में बदलना है तो। ठीक है, तो अपन सबसे पहला नियम यही पढ़ते हैं, क्या? हेल्पिंग वर्ब में चेंज। हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या चेंज होते हैं वो पढ़ते हैं पहला। ठीक है, तो इसमें पहला नियम है अपने पास, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन सभी को बदला जाएगा इज एम। अगर नोट आता है तो यहाँ पे भी नोट लगेगा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक चीज़ का ध्यान रखना है, या नोट आता है ना तो इज आर एम नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। फिर दूसरा आता है इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस आई एन जी। इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, इसको बदला जाएगा इज आर एम में, इज आर एम प्लस प्लस लगाओ, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म तो आती है। फिर तीसरा नंबर हैज़ या हैव, ये कौन सी बात है? प्रेजेंट परफेक्ट में। हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो इसको बदला जाएगा हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है वो जिसमें हैज बीन आता है, वो हैज बीन में बदल दिया जाता है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे आ जाओ अपने वर्ब की सेकेंड फॉर्म, या डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसको बदला जाएगा वोज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब नोट आ रहा है तो इसके साथ भी नोट लग जाएगा। अगर डिड आता है तो डिड के साथ नोट आता है, तो नहीं आता है तो वही बदलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर आगे आ जाओ वोज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, तो इसको बदला जाएगा वोज इजारम। इसमें एक चीज़ कन्फ्यूजन हो गया, देखो देखो देखो, इजारम बीइंग और जोड़ेगा, बी ई आई एन जी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इजारम बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग कर लेना यहाँ पे। ठीक है, बीइंग छूट गया था, तो इजारम बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। फिर वोज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आता है तो उसको बीइंग बदला जाता है, वही सेम वोज या वर। ठीक है, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट अगला नियम पढ़ते हैं, जैसे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को, इसको बदलाया जाएगा हैड बीन। अब हेल्पिंग वर्ब एक ही तो क्या आएगी ना, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हैड बीन को हैड बीन बदलते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, विल या सेल प्लस बी, अब बी दोनों के साथ है, विल बी सेल भी तो एक साथ लिख दिया मैंने, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, फिर विल हैव, विल या सेल प्लस हैव, एच ए वी ई हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म,
तो इसको बदला जाएगा विल या सेल, है ना, प्लस हैव बीन, बीन लग जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल या सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। फिर एक नियम और है मॉडल वाला, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, इसको बदला जाएगा मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। किस में बदला जाएगा? मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए बेसिक से आसान नियम है, ठीक है, और अधिकतर इन्हीं में से आपके आता है, ठीक है, तो अधिकतर आपको इसी में से मिल जाएगा पक्का, है ना। तो अपने पहला नियम है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस हो, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या डू या डज के साथ नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब नोट कब नहीं आता है? जब इंट्रोगेटिव होता है, ठीक है, तो इसको इजारम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलना है। अगर नोट यहाँ आता है तो उस वाले में भी नोट लग जाएगा, ठीक है। इजारम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी को इजारम में बदलते हैं, बीइंग जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। हेज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बदलते हैं। फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड को डिड या नोट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को वोजवर या वर्ब की थर्ड, वोजवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बदलेंगे। वोजवर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को वोजवर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को विल बी सेल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। विल हैव सेल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म को विल हैव बीन सेल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदला जाता है। तो ये बेसिक से आसान से नियम है, एक बार लिखो यार, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, फिर मिटाते हैं आगे पढ़ते हैं। चलो देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन अपन ने कर लिया। अब आगे पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद में। फिर आपके दूसरे नंबर पर आता है प्रोनाउन में परिवर्तन। प्रोनाउन में चेंज, क्या क्या चेंज होंगे भाई प्रोनाउन में, ये देख लो एक बार। प्रोनाउन में चेंज कैसे कैसे करोगे? जैसे ये तो सब्जेक्टिव होता है ना, और ये ऑब्जेक्ट होता है। अब इसमें नियम होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना, ठीक है। तो देखो आई को बदलना है मी में। अगर आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल रहे हो तो आई को मी में, अगर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया तो मी को किस में बदल देना है? आई में। तो दोनों तरफ तीर का चिन्ह लगा दिया मैंने, ध्यान रखना है। इसके नियम भी लिख लो एक बार इधर, इसके 6 नियम है, तो रूल्स फिर अच्छे समझ में आएगा। पहला नियम है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करे। फिर दूसरा नियम है नियमानुसार, मतलब नियम कौन सा? जो लिखा है ना अभी वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब के परिवर्तन, तो नियमानुसार, तो अकॉर्डिंग टू रूल। यूज हेल्पिंग वर्ब, अकॉर्डिंग टू रूल यूज हेल्पिंग वर्ब, नियम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करे। फिर तीसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करे, ठीक है। फिर चौथा बाय लगाएं। फिर पांचवा, अब क्या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करे। फिर छठा एक्स्ट्रा सेंटेंस लिखे, आगे यदि वाक्य में दिया हो तो। 6 नियम है, 6 के नियमों को याद कर लेना अच्छे से। अगर ये नियम याद है तो एक्टिव से पैसिव सपोज करो आपको आ गया चुटकी में, है ना, मुट्ठी में आपकी में। पहला है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। तो मैंने अभी लिखा कि ऑब्जेक्ट में अगर मी आता है, सपोज करो ना मी आता है, तो मी को किस में बदल देना है? आई में। मी को किस में बदल देना है? आई में। अगर आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आई को किस में बदल दोगे? मी में। बीच का इसमें आता ही नहीं है पजेसिव वाला। फिर जैसे वी को किस में बदलते हैं? अस में, और अस को किस में बदल देंगे? वीक में, ठीक है। फिर ही को बदलेंगे हिम में। सी को बदलेंगे
हर में, दे को बदलेंगे देम में, इट को बदलेंगे इट में, यू को बदलेंगे यू में। ठीक है। और नेम होता है तो नेम तो नेम ही रहता है, कोई भी नाम होता है, राम श्याम जो भी है, तो नेम का तो नेम ही होता है। ठीक है। तो ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया, दे आ गया, आई आ गया, यू आ गया और वी आ गया। तो सभी को इस प्रकार बदलेंगे। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आई को मी में, वी को अस में, ही को हिम में, सी को हर में, दे को देम में, इट को इट में, यू को यू में और नेम को नेम में। जब ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट बनाओगे तो उल्टा हो जाएगा, मी को आई में, अस को वी में, ही को हिम को ही में, हर को सी में, देम को दे में, इट को इट में, यू को यू में और नेम को नेम में। ठीक है। तो एक बार यहाँ भी लिखो रूल आना, बार एग्जाम्पल सोल्व करवाते हैं, सब आसान हो जाएगा आपके लिए। देखो एक में करवाता हूँ, एक एग्जाम्पल पहला। अब इसमें पहला एग्जाम्पल से पहले एक और पढ़ते हैं कुछ, तो आपको एक बार मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं इसको। देखो लिखो, इन्हें भी लिखो थोड़ा सा।